अब WWE कितनी रियल होती है, कितनी फेक होती है, क्या चीजें सही होती है उसमें, क्या चीजें गलत होती है, कौन सी चीजों की क्या रियलिटी है, वो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। 10 ऐसी चीजें भाई जिसके बारे में आप जब जानोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार आज कुछ जानने को मिला है। मतलब भाई कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लड। WWE के अंदर आप लोग जब भी देखते होंगे किसी सुपरस्टार का जब ब्लड निकलता है तो काफी लोग सोचते हैं कि भाई वो फेक ब्लड है, कुछ लोग सोचते हैं कि वो रियल ब्लड है। तो रियलिटी में आज आपको बताने वाला हूँ। मतलब भाई जब ये चीजें आप जानोगे ना इस वीडियो के अंदर तो भाई फिर स्वैग में ना चौड़े होकर अपने दोस्तों के सामने तुम खड़े होकर ये सारी बातें बता सकते हो। एक दोस्त बोलेगा भाई WWE में फेक ब्लड होता है, दूसरा बोलेगा यार उसमें तो रियल होता है, और तुम जाकर वहां पर एकदम चौड़े में बता सकते हो कि मतलब रियल भी होता है, फेक भी होता है, और एक और तरीके का ब्लड होता है जो कि रियल और फेक का मिक्सचर होता है। वो कैसे, वो इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। इसके अलावा और भी कुछ कमाल की चीजें आपको जानने को मिलेगी भाई WWE से रिलेटेड। तो इस वाली वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करना। मिस करोगे तो भाई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की रियलिटी आपको नहीं पता चलेगी। WWE की कहाँ क्या सच है, क्या गलत है, किसकी क्या रियलिटी है, सब आज दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको WWE की हर एक न्यूज अपडेट और इंटरेस्टिंग वीडियोस इस तरीके से देखनी है। तो स्टार्ट में शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। तो फिर हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल, नाम बैक विद अ न्यू वीडियो। अब आप में से ये बात तो सभी लोग जानते होंगे कि भाई WWE के जो मैचेस होते हैं वो भाई स्क्रिप्टेड होते हैं। मतलब विनर जो है वो पहले से ही जो है वो प्लान कर दिया जाता है और फिर वही उस मैच को जीतता है। और आप में से काफी लोग ये सोचते होंगे कि भाई WWE के जो मैचेस होते हैं उससे पहले ये जो सुपरस्टार्स होते हैं आपस में ये मैच को प्रैक्टिस करते होंगे। बट अगर आप ऐसा सोचते हो, अगर आप उस लिस्ट में हो जो ये सोचते हैं, तो भाई बिल्कुल ही गलत सोचते हो। बिकॉज ऐसा होता है कि WWE के मैचेस स्क्रिप्टेड होते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा शुरू से लेकर एंड तक मैच जो है वो स्क्रिप्टेड होता है। 10 में से 9 मैचेस ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किए जाते। सिर्फ एक मैच ऐसा होगा 10 में से जिसको WWE प्रैक्टिस करेगी, जो आप कह सकते हो कि बड़े मैच होते हैं जो कि बड़े ओकेजन में होते हैं, वहां पर ऐसी चीजें हो जाती है। अदरवाइज जो रेगुलर मैचेस होते हैं, जो फिर अधिकतर मैचेस होते हैं, वहां पर WWE के जो सुपरस्टार्स होते हैं उस मैच के अंदर वो प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सिर्फ क्या होता है कि मैच होने से पहले कुछ मेजर चीजें होती है जो कि प्रैक्टिस तो नहीं की जाती, बट ये है कि प्लान कर ली जाती है कि हाँ इस तरीके से ये मैच एंड होगा, हाँ मैच के अंदर मैं ये चीज करने वाला हूँ, वो चीज करने वाला हूँ। तो कुछ जो मेजर चीजें होती है ना वो प्रैक्टिस तो नहीं बल्कि प्लान कर ली जाती है कि इस तरीके से हम करेंगे, और उसके बाद एंडिंग भी प्लान कर ली जाती है और फिर उस तरीके से वो मैच जो है वो घटता है। और आप जो मैच देखते हो भाई वो जो दोनों सुपरस्टार्स होते हैं ना वो कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं करके आते हैं, वो उसी वक्त लाइव उस चीज को परफॉर्म करते हैं। इतने प्रोफेशनल वो होते हैं कि उनको पता होता है कि मैच को कैसे कंप्लीट करना है। एंड ऑफ कोर्स जो रेफरीज होते हैं ना मैच के अंदर गाइस वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर किस तरीके से वो मैच घटेगा सारा जो है वो भाई रेफरी का काम होता है। ऑब्वियसली एक सुपरस्टार को अगर दूसरे सुपरस्टार को मूव बताना है अपना कि मैं तेरे को ये मूव मारने वाला हूँ, तो रेफरी इसमें हेल्प करता है। हाँ कई बार सुपरस्टार जो है वो आपस में इतने चिपके हुए होते हैं तो वो एक दूसरे को भी बता देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम रेफरी जो है वो इसके अंदर हेल्प करते हैं। रेफरी जो है वो बता देते हैं। आपने देखा होगा रेफरी बीच बीच में मतलब सुपरस्टार्स को रोकते हैं किसी चीज को करने से कि भाई रुक जा, ये मत कर या वो मत कर, या फिर उसको पीछे हटाते हैं। वो सब एक्टिंग करता है, बट एक्चुअली में वो मैच के बारे में उनको बताते हैं कि ये तुमको वो करना है वो सो। तो इस तरीके से जो है वो पूरा मैच घटता है। और ये जो आप सोचते हो कि मैचेस से पहले वो प्रैक्टिस किए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ही ऐसे मैचेस होते हैं जो कि प्रैक्टिस किए जाते हैं, अदरवाइज सारे मैचेस बिल्कुल ऐसे ही फ्लो में जाते हैं। बाकी WWE के रेफरीज को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई है सेपरेट, तो वहां पर सब डिस्कस किया है रेफरी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मतलब सब डिटेल में डिस्कस किया है मैच के अंदर क्या करते हैं रेफरी। वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में दी है, तो जाकर आप लोग उसको भी चेकआउट कर लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब कोई WWE के अंदर मैच चल रहा होता है और मैच चलते चलते बीच में कोई एड आ जाता है, कमर्शियल आ जाता है, तो उस वक्त क्या होता है गाइस? काफी लोग सोचते हैं कि भाई कमर्शियल से क्या होगा, मतलब वो तो चलते ही रहते होंगे मैच, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। होता क्या है गाइस कि इसके 3-4 तरीके हैं। पहला तो कई ऐसे ओकेजन होते हैं जिस वक्त मैच जो है वो चल ही रहा होता है जैसा, तो वैसे ही वो चलता है, कमर्शियल होने के बावजूद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको जब कमर्शियल एंड होता है तो आपको दिखा भी देते हैं कि ड्यूरिंग कमर्शियल क्या हुआ था। कई बार ऐसा होता है गाइस कि जिस वक्त जो एक्शन होता है वो बिल्कुल ही पॉज कर दिया जाता है। पॉज मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सुपरस्टार रुके एक जगह। पॉज का मतलब एक सुपरस्टार ने दूसरे सुपरस्टार को कोई लॉक लगा रखा है, दोनों बैठे हुए हैं या फिर लेटे हुए हैं, आराम से लॉक लगा रखा है और लोगों को लग रहा है, देखने वालों को, कि हाँ लॉक लग रखा है और कमर्शियल वहां पर चल रहा है। और जैसे ही कमर्शियल एंड होता है उसके बाद वो उस लॉक को हटाते हैं। लॉक कोई ऐसा वाला नहीं जो बहुत डेंजरस वाला है, सिंपल वाले लॉक सबमिशन, मतलब जिसमें ज्यादा पेन नहीं होता है सुपरस्टार को। आपने देखे भी होंगे मैचेस के अंदर फालतू के कुछ सबमिशन होते हैं जिससे हारता तो है नहीं सुपरस्टार, तो फिर भी वो लगाते हैं। तो उन वाले सबमिशन के टाइम पर क्या करते हैं WWE वाले, कमर्शियल लगा देते हैं अधिकतर, ताकि वो दोनों अपना जो मैच के बारे में बातें भी कर लें, थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाए बॉडी को और एक्शन भी चलता रहे। मतलब जो लाइव क्राउड बैठा है उनको भी लगे कि हाँ चल ही रहा है कुछ ना कुछ। तो ये जो है वो WWE करती है कमर्शियल में। और एक और आपको चीज बता देता हूँ कि पेंडेमिक वाले समय में तो ऐसा होता था कि एक्शन जो है वो बिल्कुल ही रुक जाता था, मतलब क्योंकि फैंस तो होते नहीं थे सामने, तो क्या करते थे दोनों सुपरस्टार जो भी रेसल कर रहे थे तो वो जब कमर्शियल आता था तो वो रुक जाते थे, खड़े हो जाते थे एक जगह, आराम से चिल कर रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं। और जैसे ही कमर्शियल एड्स वगैरह जो है वो खत्म होने वाले होते थे तो उनको बता दिया जाता था और वो एक्शन में वापस लौट जाते थे। तो इस तरीके से जो है वो कमर्शियल में चीजें होती हैं। अब गाइस आपको बताया कि WWE के जो मैचेस होते हैं वहां पर बहुत सारे पिनफॉल होते हैं, मतलब कुछ पिनफॉल जो है वो सक्सेसफुल होते हैं, कुछ जो ऐसे होते हैं जहां पर सुपरस्टार जो है वो किक आउट कर जाता है। तो गाइस अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप सुपरस्टार की आंखों से बता सकते हो कि
वो उस पिनफॉल के अंदर किक आउट करने वाला है या फिर वो उस मैच को वहां पर हारने वाला है। आई नो अगर मैं आपको ये बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा फनी लग रहा होगा, बट एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। गाइस जो सुपरस्टार नीचे होता है यानी कि जिसके ऊपर पिनफॉल होने वाला होता है, उस सुपरस्टार की अगर आप आंखों की तरफ ध्यान से देखोगे तो अगर उस सुपरस्टार ने अपनी आंखें जो है वो रेफरी की तरफ करी हुई है, यानी कि अगर वो रेफरी की तरफ देख रहा है, दैट मींस वो उस फॉल के अंदर किक आउट करने वाला है। अगर वो रेफरी की तरफ नहीं देख रहा है और उसकी आंखें बंद है या फिर आउट है, दैट मींस वो उस मैच को वहीं पर हारने वाला है। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा अब कम होने लगा है बिकॉज क्योंकि काफी लोग इस चीज को पकड़ने लग गए थे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाहती है कि इस चीज को हर एक बंदे को पता चले ताकि मजाक खराब हो। आई होप ये आप समझ रहे होंगे। तो इसलिए इतना ज्यादा इस चीज को डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं करती है, बट हाँ पहले ये चीज बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि अभी ये चीज नहीं होती। अगर आप भी ध्यान से देखोगे तो कई बार आप इस चीज को नोट कर पाओगे, कई बार नहीं नोट कर पाओगे। तो ऐसा सीन है कुछ। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आप सभी मैचेस के अंदर देखते हो कि जो रेफरी होता है वो काफी जो है वो सुपरस्टार से बातें करते हैं या फिर उनको हड़काते हैं कि भाई तू पीछे हट जा, ये वो सो। मतलब वो जब रूल फॉलो नहीं करते हैं तो उनको काफी गुस्से में वो हड़काते हैं, बोलते हैं, रोकते हैं, ये वो सो। वो काफी ज्यादा करते हैं, आपने देखा होगा हर मैच के अंदर ये होता है। तो इसके पीछे जो गाइस रीजन होता है वो ये होता है कि इस समय जब ये करते हैं रेफरीज, वो कम्युनिकेट करते हैं दोनों ही सुपरस्टार से, यानी कि मैचेस के बारे में वो डिटेल में बताते हैं कि भाई अब तेरे को ये मूव परफॉर्म करना है, वो करना है। तो कई बार सुपरस्टार मूव भूल जाते हैं तो रेफरी उनकी हेल्प करता है। कई बार रेफरी उनको बहुत सारी चीजें बताता है बैक स्टेज से। तो वो डिटेल वीडियो बनाई है मैंने उसके ऊपर, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन में वीडियो दी है, जाकर आप लोग देखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक के ऊपर। अब आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के वेपन्स के ऊपर। वेपन्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 3 तरीके के यूज किए जाते हैं। एक होते हैं फेक वाले, दूसरे होते हैं रियल वाले, तीसरे होते हैं गिमिक वाले। फेक वाले कौन से होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल लैडर हो गई। लैडर के अंदर जैसा दिखता है हमें वैसा नहीं होता है। वो आपको लगती होगी कि बहुत ज्यादा डेंजरस वगैरह होती है, बट वो काफी कमजोर लैडर होती है जिसपे अगर आप भी गिरोगे तो वो टूट जाएगी और उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। इसके अलावा टेबल आप देखते होंगे, टेबल भी बिल्कुल ही फर्जी होते हैं। वो इतने कमजोर होते हैं कि इनफैक्ट अगर आप किसी सुपरस्टार को बिना टेबल के गिर रहे हो तो उसको ज्यादा पेन होगा, टेबल के ऊपर गिरोगे तो उसको कम होगा, क्योंकि थोड़ा सा फोर्स कम हो जाएगी ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये होते हैं फेक वाले वेपन्स। इसके अलावा आते हैं रियल वाले वेपन्स। वो होते हैं जैसे कि स्टील चेयर। स्टील चेयर जैसी दिखती है बिल्कुल वैसी होती है, उससे पेन भी होता है सुपरस्टार को, बट हाँ उसका तरीका होता है यूज करने का और सुपरस्टार्स को ट्रेनिंग दी जाती है किस तरीके से वो वेपन्स यूज करनी है, कैसे मारनी है, कहां पर मारनी है। तो सारी इनको ट्रेनिंग दी जाती है और इसीलिए वो उस वेपन्स को अच्छे से यूज कर पाते हैं। बट हाँ सुपरस्टार्स को पेन होता है इस तरीके से वेपन्स जब यूज करती है डब्ल्यूडब्ल्यूई। और हाँ थंब टैग तो आपने देखे होंगे, थंब टैग इतने ज्यादा यूज नहीं होते हैं, बट हाँ वो बिल्कुल ही रियल होते थे। और भाई उसकी रियलिटी तो भाई जिन सुपरस्टार ने थंब टैग रिसीव किया है भाई वही बता सकते हैं कि कितनी हालत खराब होती थी उनको निकालते वक्त, जब उनको निकाला जाता था बाद में। इसके अलावा तीसरे टाइप के जो वेपन्स होते हैं वो होते हैं गिमिक वाले। गिमिक वाले जैसे कि फॉर एग्जांपल स्लेज हैमर ट्रिपल एच का होता था। तो एक होता है रियल वाला, एक होता है गिमिक वाला। गिमिक वाले में क्या होता था कि वो स्लेज हैमर जब ट्रिपल एच किसी को मारते थे तो भाई वो इतना कमजोर स्लेज हैमर होता था कि अगर वो किसी बच्चे को भी मारोगे तो भी असर नहीं होगा। देखने में आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो असली का स्लेज हैमर है, पर वो वैसा नहीं होता था। तो वो गिमिक वाले वेपन्स बनाए जाते थे सुपरस्टार्स के लिए ताकि वो उसको यूज कर पाए। कई बार ट्रिपल एच असली वाला भी लेकर आते थे स्लेज हैमर, पर वो उसको यूज नहीं करते थे या फिर उसके आगे हाथ लगाकर तब उसको यूज करते थे, और आपने ये कई बार देखा ही होगा। बाकी भाई कौन कौन से वेपन्स फेक होते हैं, कौन कौन से रियल होते हैं, किससे कितना पेन होता है, कितना नहीं होता है, कैसे बनते हैं, इसके ऊपर बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो वो जाकर देख लेना। आई बटन में दे दूंगा, मेरे को कहीं से मिलेगी तो डाल दूंगा आई बटन में, उसको भी देख लेना। अब आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस के ऊपर। फैंस आपने देखा होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो लाइव क्राउड वहां पर बैठा होता है, आप में से काफी लोग सोचते होंगे भाई बिल्कुल ही रियल फैंस होते हैं। वो एक चीज तो आपको ऑलरेडी पता होगी, कई बार आपने सुनी भी होगी ये चीज कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई लाइव क्राउड बताती है वो फेक बताती है। यानी कि जो नंबर्स होता है कि मतलब 50,000 अगर आए हैं वहां पर तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको 55 बता देगी, 55 आए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई 60 बता देगी। तो ये चीज तो सभी को पता है आज के टाइम में। बट एक चीज और इंटरेस्टिंग मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कई बार डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो अपने बंदे बैठाती है पूरे अरीना के अंदर जो कि फैंस का रोल प्ले करते हैं। और वो क्या करते हैं कि मान लो किसी सुपरस्टार की चैंट लगवानी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डैनियल ब्रायन है तो उसके लिए यस यस अगर बुलवानी है तो भाई वो बंदा जो है वो जो फैंस में बैठा होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो यस यस करेगा और फिर सारे उसको देखकर जो है वो यस यस करने लग जाएंगे। और जो सिर्फ वही अकेला नहीं होता है, ऑब्वियसली बहुत सारे होते हैं वो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के बंदे, तो वो सारे वही चैंट जो है वो एक साथ करेंगे और फिर उनको देखकर बाकी के जो रियल वाले फैंस होते हैं वो भी उनको फॉलो करने लग जाते हैं। मतलब ये तब डब्ल्यूडब्ल्यूई करती है जैसे किसी सुपरस्टार को वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा जैसा उनको चाहिए, तो तब डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को यूज करती है। बहुत कम होती है अभी, बट हाँ ये यूज होती है। अब शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको इतना यूज नहीं करती है, बट पहले बहुत यूज करती थी डब्ल्यूडब्ल्यूई इस तरीके की ट्रिक। इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस होते हैं वो भी कई बार सुपरस्टार के साथ फिजिकल हो जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जो सामने वाली रो के अंदर बैठे होते हैं फैंस, वो किसी सुपरस्टार को मार देते हैं या फिर कुछ फेंक देते हैं उसके ऊपर, या फिर वो सुपरस्टार जो है वो उस फैन को मारता है या फिर कुछ करता है। तो ये चीज आपने कई बार देखी होगी। हाल फिलहाल में तो शायद आपने नहीं देखी होगी, बट पहले कई बार आप देखते थे। तो वो वाले जो फैंस होते थे गाइस वो भी फेक होते थे। वो भी मतलब फेक तो नहीं, मतलब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बंदे होते थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई या तो उनको पैसे देकर वहां पर ये चीज करवाती थी या फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ही बंदे होते थे वहां पर बैठ के वो चीज करते थे। तो ये भी डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान करती है कई बार थोड़ा सा शोज के अंदर तड़का लगाने के लिए। अब आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के कैमरास के ऊपर। गाइस कैमरेज जो होते हैं ना डब्ल्यूडब्ल्यूई के, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि पूरा प्रोडक्ट को बनाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि अगर आप देखोगे ना तो आपका शायद रेसलिंग से थोड़ा सा मन कच्चा हो जाएगा या फिर उतना मजा नहीं आएगा आपको, क्योंकि कैमरा एंगल इतना कमाल का होता है।
है, कहाँ पर कब कैमरा फोकस करना है वो WWE बहुत अच्छे से जानती है, जिसकी वजह से आपको वो मजा आ पाता है जो आता है। तो गाइस होता क्या है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि WWE नहीं चाहती कि उनके फैंस वो चीज देखें, तो वहां पर से जो है कैमरा एंगल जो है वो बिल्कुल ही साइड कर दिया जाता है, वहां पर वो चीज आपको नहीं दिखाई जाती है। अगर आप लाइव क्राउड में बैठोगे तो आपको रेसलिंग का जो नजारा है, जो मजा है या फिर जो मतलब एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू जो आप टीवी पर देखते हो। तो वो आपको खैर तभी पता चलेगा जब आप लाइव जाकर देखोगे, बट हाँ टीवी में जब आप देखते हो तो बहुत सारी चीजें आप नहीं देख पाते हो बिकॉज कैमरा एंगल इतना परफेक्टली यूज किया जाता है। अब आता है WWE के ब्लड के ऊपर। अब गाइस आपने देखा होगा कि WWE सुपरस्टार्स को कभी ब्लड निकलता है जो कि काफी लोग सोचते हैं कि भाई ये रियल ब्लड है, कुछ लोग सोचते हैं भाई रियल नहीं है, भाई ये तो फेक है, वो कैप्सूल वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ गाइस रियलिटी क्या होती है। रियलिटी ये है कि गाइस ब्लड तो दो ही तरीके का होता है, एक होता है फेक और एक होता है रियल। और WWE के अंदर हमें 3 तरीके से वो ब्लड जो है वो निकलते हुए देखने को मिलता है, या फिर 3 तरीके से देखने को मिलता है। पहला वाला तो रियल होता है, मतलब किसी सुपरस्टार ने दूसरे सुपरस्टार को मारा, असली में उसको ब्लड निकल गया, वहां तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तो वो रियल ब्लड होता है। कुछ होता है फेक वाला ब्लड। फेक वाला ब्लड आपने देखा होगा, कैप्सूल वाली कहानी तो आपने बहुत पहले से सुनी ली होगी कि भाई कैप्सूल का यूज करते थे, कैप्सूल के अंदर ब्लड सा होता था, तो जैसे ही सुपरस्टार के वहां पर कोई चीज पड़ती थी तो वो उस कैप्सूल को जब अपने उस जगह पर लगा लेता था, तो और वहां पर ब्लड ही ब्लड हमें देखने को मिलता था, और वो जो कैप्सूल था वो रेफरी को देता था, रेफरी की जेब में पड़ा होता था। तो इस तरीके से पहले WWE यूज करती थी ये चीज, बट ये काफी ज्यादा एक्सपोज हो गई थी, हर एक बंदे को ये चीज पता चल गई थी, तो इसलिए इस चीज का यूज कम कर दिया। और हालांकि अब तो खैर ब्लड ही हमें देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, बट ये एक ऐसी चीज थी जो कि WWE ने बहुत ज्यादा यूज करी, या फिर आप ये कह सकते हो कि सबसे ज्यादा ये ट्रिक यूज करी है WWE ने। एक और ऐसी चीज है जो कि आप में से मुझे पता है काफी लोग नहीं जानते होंगे, और वो है रियल वाला ब्लड जो खुद सुपरस्टार निकालते हैं। होता गाइस क्या है कि सुपरस्टार के पास एक छोटा सा कटर टाइप सा होता है, मतलब ब्लेड टाइप सा एक ऑब्जेक्ट होता है, जिसको वो अपने जैसे फॉर एग्जांपल माथे पर कोई चोट अगर मारनी है तो वो माथे पर हल्का सा वो कट लगा देंगे उस ऑब्जेक्ट से, और उसके बाद आप माथे पर उनके खून निकलते हुए भी देखोगे, और वो बिल्कुल रियल होता है। आई नो आप इस चीज को थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, लग रहा हो कि यार मतलब अपने कोई कैसे चोट मार सकता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है, बट भाई वो रेसलर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और उनके लिए छोटा मोटा कट मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑब्वियसली पेन तो होगा, बट वो मतलब उनके लिए वो एक जैसा चीटी वाला पेन नहीं होता, जैसे चीटी काटती है वैसा वाला पेन, उनके लिए वो वैसा वाला होगा। हमारे लिए शायद हम तो रोने धोने लग जाएंगे, बट उनकी कहानी थोड़ी सी अलग होती है, तुमको पता ही है। तो वो चीज भी यूज करते हैं सुपरस्टार्स। अब तो खैर आपको पता है कि ब्लड यूज ही नहीं होता है WWE के अंदर, मतलब बहुत ही रेयर यूज होता है, बट हाँ जब यूज होता था तो ये भी एक ऐसी चीज थी जो कि WWE ने यूज की है कई बार। अब देखो ये सारी चीजें भी रियलिटी है, फेक वेपन्स, फेक गिमिक या फिर फेक स्टोरी लाइन वगैरह, ये सारी चीजें भी रियलिटी है, बट एक ऐसी रियलिटी है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, और वो ये कि प्रोफेशनल रेसलर बनना कोई भाई बच्चे वाली बात नहीं है, कोई मजाक बात नहीं है। बहुत पेन झेलना पड़ता है इन सुपरस्टार्स को, और बहुत कुछ जो है वो फिजिकली इनको हैंडल करना पड़ता है। आप सिर्फ वो सुपरस्टार्स देखते होंगे जो कि रिंग के अंदर आ जाते हैं, बट बहुत सारे हजारों ऐसे सुपरस्टार होते हैं जो कि वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, बिकॉज वो चीज कर ही नहीं पाते हैं जो ये सुपरस्टार करके आए होते हैं। और इसके अलावा भाई अपनी बॉडी ऑन द लाइन रखना, मतलब ऐसे रिस्क पे रखना जहां पर आप पैरालाइज हो सकते हो, आपको ऐसी इंजरी हो सकती है जिसके बाद आपका हाथ नहीं हिलेगा, पैर नहीं चलेंगे, ऐसी इंजरी भी हो सकती है आपको, बट स्टिल अपनी बॉडी ऑन द लाइन रखना और हमको एंटरटेन करना, आई थिंक ये कोई मजाक बात नहीं है। एंड फॉर दैट हैट्स ऑफ टू दीज सुपरस्टार्स। यही सब था गाइस आज की वीडियो के अंदर। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव सुनने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताओ अपने थॉट्स इस पूरे वीडियो के ऊपर। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी फैमिली के मेंबर बन जाओ जल्दी से, नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको प्रेस करके आप चैनल को फ्री में भाई सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसी तरीके की WWE का न्यूज अपडेट और इंटरेस्टिंग आपको उसी तरीके से मिलती रहेगी। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन गाइस अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों को ख्याल रखो, एंड जस्ट कीप फायरिंग फॉर योर ड्रीम्स।